वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। ये जो हमने आज अपने चैनल पे एक नई सीरीज शुरू की है, नई वीडियो स्टार्ट की है। इसमें आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएस, इन सबसे रिलेटेड सीएचएसएल, इन सबसे रिलेटेड एमजी, सीएचएसएल और एमटीएस, जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सबको एक जगह कंपाइल मिलेंगे। एक्चुअली देखो, आप सभी को पता है कि किसी भी क्वेश्चन पेपर को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, उसके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को देखना। मैंने ऑलरेडी अपनी एसएससी सीजीएल वाली वीडियो में आपको ये बताया है। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो सबसे पहले देखे, क्योंकि उसमें सारा डिस्क्राइब किया गया है अबाउट द सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। बिकॉज जब आपको पता होगा कि सिलेबस क्या है, किस पार्ट से कितने मार्क्स का आएगा, तभी आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंडली, उस वीडियो में मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी बताया है कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना है। आप वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, आपको एसएससी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी दी है। ऑल्दो जो स्ट्रेटेजी होती है वो सबके लिए डिफरेंट होती है, स्टिल मैंने एक जनरल स्ट्रेटेजी देने का ट्राई किया है। आप सबसे पहले उसको देखें, देन उसको चेक करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें। चलिए, अब विदाउट टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो कुछ लास्ट ईयर एसएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं उनके पैटर्न को समझते हैं, देखते हैं उसने किस टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है और किस टॉपिक को कम इंपॉर्टेंस दी है। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन आता है। और हाँ, जो बच्चे हिंदी मीडियम से प्रिपेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। बिकॉज भले से मैंने आपको ये क्वेश्चन यहाँ इंग्लिश में प्रोवाइड किया हुआ है, मैं इसको बहुत अच्छे से हिंदी में डिस्क्राइब करूंगी और सारा ही आपको हिंदी में बताया जाएगा। जैसे कि आपको पता है हमारी सारी वीडियोस बाइलिंगुअल होती हैं, तो डोंट बी पैनिक। आपका जो भी मीडियम है प्रिपरेशन का, आप यहाँ से आप हमारे चैनल पे आके इजीली उसको स्टडी कर सकते हैं। ये नहीं कि मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो बेचारे जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो सोचें अरे ये चैनल हम तो यहाँ पे पढ़ ही नहीं सकते बिकॉज ये पीडीएफ इंग्लिश में है। नहीं, अभी मैं इसमें सब कुछ डिस्क्राइब करूंगी, वो दोनों ही लैंग्वेज में होगा। चलिए, ये क्वेश्चन है सिलापट्टीकरम। ये एक ज्वेल्ड एंकलेट है। आपको पता है ज्वेल्ड एंकलेट मतलब कि एक ज्वेलरी है, पायल, जो अर्लीस्ट पोयम है तमिल में लिखी हुई पोयम है। ये 5th और 6th सेंचुरी में लिखी गई होगी अराउंड। तो इन्होंने पूछा है ये किसने लिखी है। ठीक है, जो ये सिलापत्थीकरम ज्वेल्ड एंकलेट यानी कि एक पायल 5वीं 6वीं शताब्दी में किसके द्वारा लिखी गई है। ये एक तरह से देखा जाए तो तमिल की प्राचीन महाकाव्य है, तमिल का सबसे प्राचीन महाकाव्य है। और मैं आपको ये भी बताती चलूंगी साथ में कि एसएससी सीजीएल 2024 यानी कि बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, वहां पूछा गया था। इसके लिए आपको जो वो दिए गए थे, क्या बोलना चाहिए, 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ठीक है, उसमें ऑप्शन था टोलका पियार, इल्गो अदियाल, सिटलई सटनार और त्रिमुला लिसाई अलवर। एक्चुअली क्या है, आपको इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है बिकॉज ये तमिल लैंग्वेज में है, तो तमिल के ही वर्ड्स हैं, है ना। और हम लोग जो नॉर्थ इंडियंस हैं उनको इनका अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है। तो डोंट वरी। तो इसका जो राइट ऑप्शन, सॉरी, जो इसका राइट आंसर है वो मैं बताती हूँ। ये किसने लिखी थी, ये लिखी गई थी इलैंगो इलैंगो अडिगल। इलैंगो अडिगल ने सिल्पाथीकरम ज्वेल्ड एंकलेट, जो अर्लीस्ट एपिक पोयम है ना, बहुत ही ज्यादा अर्लीस्ट है, यानी कि प्राचीन प्राचीन तमिल तमिल काव्य है, प्राचीन तमिल काव्य। ये किसने लिखी थी, ये लिखी गई थी इलंगो अधिकल। और ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दलेर मेहंदी। दलेर मेहंदी इज प्राइमरली अ फेमस सिंगर ऑफ पॉप सॉन्ग इन विच इंडियन लैंग्वेज। दलेर मेहंदी मुख्य रूप से किस भारतीय भाषा के पॉप गानों के प्रसिद्ध गायक हैं। कौन से लैंग्वेज के हैं दलेर मेहंदी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी या बंगाली। तो इसका राइट आंसर है पंजाबी। ये जो दलेर मेहंदी है ये पंजाबी लैंग्वेज के पॉप सिंगर हैं। कौन सी लैंग्वेज के हैं, पंजाबी लैंग्वेज हैं। इनको जनरली किसके लिए जाना जाता है, पंजाबी पंजाबी पॉप पॉप पंजाबी पॉप के नाम से भी जाना जाता है। भांगड़ा, फोक, ये सब इनके कंपोजिशन में आ जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था CHSL 2024। ये भी बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं पॉप सॉन्ग्स और पॉप सिंगर के बारे में भी पूछा जा रहा है।
क्वेश्चन को मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ूंगी, देन मैं उसको हिंदी में पढ़ूंगी, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सिख लिटरेचर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव इज सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे ऑफ द इंडियन लूनर मंथ। सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमाह की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। यानी कि जो ये इंडियन लूनर मंथ होता है, इसमें कौन से दिन मनाई जाती है, फुल मून मतलब पूर्णिमा के कौन से दिन में मनाई जाती है। तो आपको ये याद रखना है, वो इंडियन लूनर मंथ कौन सा मंथ होता है, कार्तिक। कार्तिक का महीना होता है, आपको पता है कार्तिक का महीना होता है, तब गुरु नानक देव की जयंती को मनाया जाता है। अगर भारतीय वर्ष के रूप में देखें तो वो कौन सा मंथ है, कार्तिक का महीना है। उस दिन फुल मून होता है यानी कि पूर्णिमा होती है। उसी दिन बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है, किसकी, गुरु नानक देव की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। ये आपसे पूछा गया था एसएससी एमटीएस 2024 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन द स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY launched by the government of India. Why I pronounce this? Because sometimes आपको फुल फॉर्म नहीं दी जाती है, बस शॉर्ट फॉर्म में बता दिया जाता है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY कब शुरू की गई थी, ये आपको बताना है। देखिए, जो भी योजनाएं, जितनी भी योजनाएं गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट से लॉन्च कर रही है, गवर्नमेंट डायरेक्टली लॉन्च कर रही है, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये भी एसएससी सीएचएसएल 2024 में ही पूछा गया था, यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी योजनाएं हैं सब आपको याद होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको ऑप्शंस में सिर्फ ईयर्स दिए गए थे, ये नहीं कि पूरा वो दिया गया था, नो, सिर्फ ईयर्स दिए गए थे। तो आपको पता होना चाहिए ये कब लॉन्च हुई थी। ये लॉन्च हुई थी 1 अप्रैल 1999, यानी कि हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि 1999 को लॉन्च की गई थी कौन सी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को वहीं से अवेलेबल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेवा इज ए रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द कीरत कम्बू राय कम्युनिटी ऑफ। साकेवा कीरत कम्बू राय समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है। तो कौन सी समुदाय के द्वारा, कौन सी कम्युनिटी के द्वारा साकेवा मनाया जाता है, आपको ये बताना। ये तो क्लियर है कि किरत काम्बा राय कम्युनिटी है ना, लेकिन कहाँ की है ये साकेवा, जो काम्बा राय कम्युनिटी है, ये कहाँ की है, ये है हमारी सिक्किम की कम्युनिटी है। अब देखो, यहाँ से आपके दो तीन क्वेश्चन उठ गए हैं, हो सकता है आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि किरत काम्बाराय कम्युनिटी बिलोंग्स टू विच स्टेट, कौन से स्टेट से किरत काम्बू राय कम्युनिटी पाई जाती है। तो कौन सा स्टेट है, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। जो किरत काम्बुराय कम्युनिटी है वो साकेवा सबसे पहले कहाँ मनाती थी, नेपाल में बनाती थी। सबसे पहले कहाँ, नेपाल में मनाती थी, बट ये एक्सप्लेनेशन है सर। ठीक है, नेपाल में मनाती थी, बट अमंग द ऑप्शन, जब जब हमें जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से जो हमारा नेपाल के पास वाला सबसे जो क्लोजेस्ट स्टेट है कम्युनिटी का, वो हमारा सिक्किम है। एक्चुअली क्या था कि वो मनाती तो नेपाल में थी, आप जहां कहीं भी इसको पढ़ेंगे, बट जो हमें दिए गए थे, ऑप्शन दिए गए थे, अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड गोवा, ये आपको चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए थे। तो हमें ये बात पता है कि वो कहाँ मनाती थी, नेपाल में। अब नेपाल से सबसे ज्यादा लगा हुआ कौन सा स्टेट है, सिक्किम। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, कि ये सिक्किम में मनाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन 15 अगस्त 1947 द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू रेज द नेशनल फ्लैग, इंडियन नेशनल फ्लैग अबव द ऑफ रेड फोर्ट इन इंडिया। 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले की प्राचीर के ऊपर भारतीय ध्वज फहराया।
अब इन्होंने पूछा है कि प्राचीर के ऊपर, अब उन्होंने ऑप्शन में हमें दिया हुआ है कौन कौन सी प्राचीर दी गई है। दिल्ली गेट दिया है, कश्मीरी गेट दिया है, सबसे पहले कहाँ पे फहराया था ये पूछा गया है, अजमेरी गेट दिया हुआ है ऑप्शन में, और एक हमें ऑप्शन दिया गया है लाहौरी गेट। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है हमारा लाहौरी गेट। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर होगा लाहौरी गेट। कहाँ पे फैलाया था लाहौरी गेट पे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले लाहौरी गेट रेड फोर्ट के ऊपर ये झंडा फहराया था। ये भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एसएससी एमटीएस 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको इन सब क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, रिपीट होने की बहुत ज्यादा चांसेस रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल यू फाइंड द 6 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट? विधानसभा सॉरी संविधान के किस भाग में आपको मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियां मिलेंगी? ये तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द 6 फंडामेंटल राइट्स, यानी कि ब्रॉड कैटेगरी ऑफ 6 फंडामेंटल राइट। सभी को ये चीज पता होनी चाहिए। आर्टिकल भी अगर पूछ लिया जाए तो ये भी पता होना चाहिए, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक कौन सी क्या चीज डिस्क्राइब की गई है, फंडामेंटल राइट्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यानी कि मौलिक अधिकारों का। और अगर हिंदी वाले बच्चे हैं तो कौन सा भाग है, भाग 3। ठीक है, भाग 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं इनको क्या कहा जाता है, ये हमारा पार्ट को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये हमारा मैग्ना कार्टा है। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉन एज मैग्ना कार्टा, तो कौन सा पार्ट है, पार्ट थर्ड, यानी कि फंडामेंटल राइट्स वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मैंड्रिन, मैंड्रिन जो है वो कौन से उसकी लैंग्वेज है? मैंड्रिन हमारी जो भी कौन सी नियर बाय कंट्री है, मैंड्रिन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? मैंड्रिन भारत की किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? यानी कि भारत के कौन से पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है, ये आपको बताना है। और इससे एक बात और क्लियर हो जाती है कि कई बार आपको अपनी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उसके बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमारे आसपास की जो कंट्रीज हैं उनकी क्या लैंग्वेज है, क्या उसकी करेंसी है ना। और कई बार तो ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ पे पीएम कौन है या फिर वहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है। आपको अपनी नेबरिंग कंट्रीज के बारे में इंडिया की सब पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन से हमें ये पता लगता है, एसएससी एमटीएस 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन सी कंट्री की है मैंड्रिन? चाइना। कौन सी कंट्री की है? चाइना। ठीक है, इसको कई बार ऑफिशियल नेम क्या है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इसकी कैपिटल, अगर आपसे कैपिटल भी पूछ ली जाए तो कैपिटल भी पता होनी चाहिए। कैपिटल क्या है? बीजिंग। अरे भाई कौन नहीं जानता चाइना को, कोविड वहीं से आया है या नहीं आया है। ठीक, तो इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, मैंड्रिन है। ठीक है ना, ओके। और जो इसके प्रेसिडेंट है जिनपिंग, ये भी पता होनी चाहिए। अपनी जो भी आपकी नेबरिंग कंट्रीज है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज फाउंडेड इन बंगाल? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बंगाल में स्थापित किया गया था? इनमें से कौन सा आंदोलन बंगाल में स्थापित किया गया था? रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज या फिर प्रार्थना समाज? तो ये जितने भी हैं भाई समाज, सबके बारे में आप याद कर लीजिए। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, मैं एक डिटेल्ड वीडियो सिर्फ इन सब के बारे में आपको प्रोवाइड करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कौन सा था जो बंगाल में फाइंड किया गया था? रामकृष्णा मिशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। रामकृष्णा मिशन फाउंडेड इन बंगाल। और किसने किया था, कब हुआ था ये? एक तो 1897 में किया गया था, दूसरा किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था इन द ऑनर ऑफ हिज गुरु राम कृष्ण परमहंस। किसके किसके ऑनर में किया गया था? अपने गुरु, उन्होंने अपने गुरुजी के ऑनर में स्टार्ट किया था। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरुजी का नाम था, तो इसलिए इसलिए उन्होंने इसका नाम रामकृष्ण मिशन कर दिया था।
रामकृष्णा मिशन इसलिए कर दिया था क्योंकि उनके गुरुजी का नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंसा। ठीक, उनके ऑनर में इन्होंने ये शुरू किया था। अब चलिए एक जल्दी से एक बार नजर डाल लेते हैं कौन सा कहाँ का है। अगर हम आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज है हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1875 में। ठीक है, पहले इसको कहाँ स्टार्ट किया गया था, बॉम्बे में, अब वो मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट है मुंबई में, यानी कि बंगाल में नहीं आता है, तो ऑप्शन से हट जाता है। सत्यशोधक समाज सभी को पता है किसके द्वारा किया था, ज्योतिराव फुल्ले। ज्योतिराव फुले जी के द्वारा किया गया था। कौन सा, सत्यशोधक समाज। और कहाँ किया गया था, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र भी बंगाल में नहीं आता है, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज भी कहाँ पे फाउंड किया गया था, ये भी हमारा बॉम्बे में किया गया था। बॉम्बे में किया गया था। और कहाँ, किससे किससे इंस्पायर्ड था ये, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज से ये इंस्पायर्ड था। तो इसमें से कोई सा भी और बंगाल में नहीं किया गया था, सिर्फ रामकृष्णा मिशन। तो राइट आंसर इज रामकृष्णा मिशन। ठीक है ना। और हाँ, ये बता दें, ये क्वेश्चन आया था आपका एसएससी एमटीएस 2024। इस सीरीज में आपको एसएससी के ही क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वो किसी भी एसएससी के कोई से भी एग्जाम में आए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द नित्यांग्राम अन उड़ीसी डांस इंस्टीट्यूशन लोकेटेड। जो नित्यग्राम उड़ीसी डांस इंस्टीट्यूशन है वो कहाँ पर स्थित है, ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। केरला में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, या महाराष्ट्र में है। तो जो नृत्यग्राम एक बहुत ज्यादा रिनोवेड उड़ीसी डांस इंस्टीट्यूशन है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है कर्नाटका में। ठीक है, कहाँ पे, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पूछी जाए तो ये है हैसरघाट, हैसरघट्टा एंड आउटस्कर्ट बेंगलुरु के बिल्कुल मतलब के आउटर पे है ये, वहां पे ये सिचुएटेड है। ठीक है, इस वाली वीडियो में इतना ही। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। थैंक यू।